इन माया जगदीश गोसाई तुमरे चरण बिसारे। धार्मिक दुनिया विच ईश्वर तो बाद विचार करने लई अगर कुछ है तो वो है माया। ईश्वर तो बाद अगर कोई समर्थ है और उन्होंने समझना बहुत बारीक होवे ते वो है माया। ईश्वर तो बाद अगर सब तो ज्यादा किसी का प्रभाव है तो वो है माया। ईश्वर व्यापक है, माया व्यापक है। अगर माया व्यापक नहीं या जिथे माया नहीं फिर उत्थे ते सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर है। एक ईश्वर है, एक माया है, लेकिन ये माया है कि इसनों मेरे पातशाह पहले ते इंज बयान कर देने, महामाई ताकी है छाया। माया छाया है। छाया नू कोई पकड़न दी कोशिश करे नहीं पकड़ सकेगा। छाया दी कोई पोटली बनना चाहे नहीं बन सकेगा। ईश्वर नेचल है और उसकी छाया नू कोई मनुख अपने नाल चलाना चाहे नहीं चलेगी। लेकिन इत्थे एक प्रश्न खड़ा होवेगा, छाया की है? महामाई ताकी है छाया। छाया जो प्रतीत होवे, छाया जो दिखाई देवे, छाया धुप दा सताया होया मनुख छाया दे च बैठ के आराम भी माणे, सुकून भी माणे, फिर भी छाया दी पोटली नहीं बननी जा सकती। छाया नू बक्से दे च नहीं रखिया जा सकता। छाया नू किधरे समेट के असी नहीं रख सकते। वो है, दिखाई दे रही है, फिर भी पकड़ दे च ना आवे, फिर भी गिरफ्त दे च ना आवे, फिर भी उसकी पोट ना बननी जाए। इस तरह की छाया नू जो नाम दिता है भारत दे मनीष ने माया। इस्लाम ने माया दा अनुवाद किया है हवा। इतनी गल वो भी तस्लीम करता है, खुदा तो बाद अगर किसी दी खुदाई है तो वो है हवा। खुदा तो बाद अगर समझण समझाण दा धार्मिक दुनिया दे कोई मुद्दा ते विषय है वो है हवा। साडा देश भी मनदा है, चाहे इत्थे सनातन मत दा बड़ा प्रगाढ़ असर रहा है, बड़े प्राचीन और महान ग्रंथ ने, फिर महात्मा बुद्ध दा जमाना आया, महावीर दा जमाना आया, गुरु नानक दी दुनिया पसरी, लेकिन माया तो एक ने भी इनकार नहीं किया। ईश्वर ते है, लेकिन ईश्वर दी छाया भी है। बहुता जगत छाया तो प्रभावित है, ईश्वर तो नहीं। उसका एक कारण है, छाया अदृश्य दी है, अक्सर दृश्यमान दी छाया बनेगी। पर गजब दी गल है, धर्म ये कह रहा है माया अदृश्य दी छाया है। अदृश्य दी छाया किस तरह है? दरअसल वो अदृश्य साडे लई है, ईश्वर अदृश्य नहीं है। साडे लई अदृश्य है, हर वो चीज अदृश्य है जिथे तक निगाह ना पहुंचे। अदृश्य है, निगाह पहुंच गई दृश्यमान हो गया, नजरा नहीं पहुंचियां अदृश्य
ईश्वर इस महीने विच अदृश्य है, निगाह नहीं पहुंची, नजरां नहीं पहुंचियां, अदृश्य है, लेकिन उसकी छाया दृश्यमान हो रही है। छाया नूं वेखण दे च अखां समर्थ हो सकियां ने, जिसदी छाया है उस तक निगाह नहीं पहुंची, उस तक नजरां नहीं पहुंचियां। धार्मिक साधना सिर्फ अपनी नजर नूं विकसित करने का एक वसीला ही है और कुछ नहीं। अपनी निगाह नूं पारदर्शी करने का एक वसीला है। ये निगाह और आर ते देख रही है, पार तक नहीं पहुंचती। ये गल वख है कि इन्हां बैरूनी अखां दी शक्ति विज्ञान ने वधाई है। वैसे तो सारे ज्ञान इंद्रियां दी शक्ति विज्ञान वधाण दे समर्थ हो सके। मनुख बहुत भी उच्चा बोले तो फिर भी वो 500 गज तो ज्यादा अपनी आवाज पहुंचा नहीं सकेगा। इस दूरी तो ज्यादा आगे नहीं जा सकेगी उसकी आवाज। लेकिन रेडियो है, टीवी है, टेलीफोन है, मनुख अपनी आवाज नूं, अपने बोलां नूं हजारां मील दूर पहुंचा रहा है। 7 समुद्रां तो पार भी इसदे बोल जा रहे हैं, इसदी आवाज जा रही है। आवाज नूं विज्ञान ने दूर तक पहुंचाण दे कामयाबी हासिल की थी, निगाह नूं भी दूर तक पहुंचाण दे कामयाबी हासिल की है। ऐसियां दूरबीनां जिथे तक निगाह दी सीमा है उस तो भी अगां वेख सकदियां ने। ये दिन नूं भी तारे वेख सकदियां ने अखां, ऐसी दूरबीनां। ये दूर दराज ग्रह नक्षत्रां दे की हो रहा है वेख सकदियां ने। बारीक तो बारीक चीज जो इन्हां मोटियां अखां दी मोटी निगाह तो परे ने, खुरबीन दे राही, माइक्रोस्कोप दे राही असी वेख सकते हैं और वेखण दे सफल होए हैं। इसी तरीके नाल कन्नां दी शक्ति वधी है, कर्म इंद्रियां दी शक्ति भी वधी है। लेकिन ये वाधा जितना भी होया है, छाया नूं ज्यादा वेखण दे समर्थ हो सके, छाया नूं ज्यादा सुनन दे समर्थ हो सके। जिसदी छाया है ना उसनूं सुन सके ना उसनूं वेख सके। नहीं दिखाई देंदा तो कह देता अदृश्य है। अदृश्यता मतलब इतना नहीं है कि बिल्कुल सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। अदृश्य का मतलब यह है साडी पहुंच तो परे, साडी सोच तो परे, साडी निगाह तो परे। जो है दिखाई नहीं दे रहा, और जो दिखाई दे रहा है वो देखदियां विलीन हो जाता है। नैनो देखत यह जग जाई। अखां नाल वेखदियां ये जगत अखां तो ओझल हो जाता है। बचपना वेखदे पिया अपना भी ते दूजियां दा भी, देखदियां अखां तो ओझल हो गया। जवानी देखदे पिया अपने भी दूजियां दे भी, पर देखदियां अखां तो ओझल हो गई। बुढ़ेपा देख रहे हैं अपना भी दूजियां दा भी, पर देखदियां बुढ़ेपा निगाह तो ओझल हो गया। नैनो देखत यह जग जाई। जिस बचपन नूं देखिया चला गया, जिस जवानी नूं देखिया चली गई, जिस बुढ़ेपे नूं देखिया चला गया। जगत दे जो रूप रंग देखे चले गए। इस वास्ते कहने संसार चलाएमान है, और चलाएमान संसार नूं ही कहा है माया। इस्लाम ने कहा हवा। मनुख जद माया दे प्रभाव हेठ जीवे तो इसनों कहने संसारी। पर जिसदी ये माया है, जिसदी ये छाया है, उसदे प्रभाव हेठ आ जाए
तो फिर इसनों कहंदे ने संत, ब्रह्म ज्ञानी, भगत। ये तो ईश्वर दा रूप हो गया, क्योंकि ईश्वर तो प्रभावित होके जी रहे है, ईश्वर दी छाया तो अगे निकल गया। छाया दी जिस ढंग नाल रूप रेखा धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बयान की है, उस दे ते सतगुर इत्थे तक कहंदे ने, माया चित भरमेण इष्ट मित्रेख बांधवे। इष्ट, इष्ट भी माया है, पुत्र भी माया है, मित्र भी माया है, पत्नी भी माया है, पति भी माया है, सारे संबंधी माया ने। और इन्हां संबंधां दा इतना प्रभाव पै गया है कि जिसदा संबंध साडे नाल सदैवी है, और जो अदृश्य आख्या जाता है परमात्मा, उसदा संबंध जोड़ सकीए असी असमर्थ होके रह गए, इस दे सफलता ना प्राप्त हो सकी। कारण ये सारे दे सारे संबंध विचकार दीवार बन के खड़े हो गए। और एक दीवार नहीं, पुत्रां दी दीवार, मित्रां दी दीवार, भरावां दी दीवार, भैणां दी दीवार, मां बाप दी दीवार, पत्नी दी दीवार, पति दी दीवार। किसे एक दीवार तो भी लंघना औखा है, सिर मार के। इतनियां सारियां दीवारां नाल कौन सिर मारे ते कौन अगे लंघे। भगत नामदेव जी महाराज ठीक कह रहे ने, लोक कुडम सब हूं ते तोरे, तो आपन बेडी आवे हो। वो जो अपना परिपूर्ण परमात्मा है, उसका मिलाप ते तां होवे। लोक कुटुंब सब हूं ते तोरे, तोरे जगत दे संबंध इन्हां तो अगे लंघे। तोड़न तो मुराद ये नहीं कि इन्हां संबंधां नूं मनण तो इनकार कर देवे, इतना मन्ने कि उन्हां दा मनना रोक न बने। इतना कबूल करे कि उन्हां दी मनोत दीवार ना बन जाए। जेड़ा संबंध परमात्मा दे विचकार दीवार बन जाए, ओ संबंध, ओ संबंधी माया है। माया चित भर में इष्ट मित्र एक बांधवे। ये सिर्फ मित्र, पुत्र, परिवार ही माया नहीं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते कहंदे ने, इष्ट जिस दी तू पूजा कर रहे हैं, जिस दी तू परिक्रमा कर रहे हैं, जिसनों तू बार बार सजदे कर रहे हैं, अगर इसने भी तेरी सुरत नूं अपने तक ही रोक दिता, अगे नहीं जान दे रहा, तो ये इष्ट भी माया है। किसी लई कोई अवतार दीवार हो सकता है, किसी लई कोई अवतार दीवार हो सकता है। बहुत सारे अवतार भी मनुख दे विचकार दीवार बन के खड़े ने, और परमात्मा तक पहुंचना औखा है। कदी कदाई कोई परिवार दी दीवार तो फांद के लंघ आउंदा है। भाव परिवार दे संबंध इतना ही तस्लीम करदा है कि परमात्मा दे रस्ते दा रोड़ा ना बनन, रोक ना खड़ी करना। जेड़ा जेड़ा संबंध रोक खड़ी कर देवे, वही संबंध दीवार है। अगर इस आधार ते मनुख नूं पढ़न दी कोशिश करिए, मनुख एक है, दीवारां ते हजारां ने, और मनुख दी तोड़न दी बिसात तो परे है। यही कारण है कि मनुख दीवारां दे प्रभाव हेठ जी रहे है, और वो अदृश्य ही रह जाता है जो दीवारां तो परे है। बहुत सोहना ना रखे है, गुरुद्वारा। गुरु द्वार है। अगर गुरु भी रोक देवे और गुरु तक भी कोई रुक गया है, अगे नहीं जा रहा, तो गुरु द्वार नहीं है, गुरु दीवार है। ये भी रोक है। अगर अवतार एक इशारा मात्र है, जैसे
ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਉਂਗਲ ਹੀ ਆ ਜਾਏ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੇ ਔਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੰਨ है। बस दुनिया इसे भुलेखे जी रही है। अवतार ही निरंकार है, अवतार ही परमात्मा है, अवतार ही भगवान है। इस वास्ते भगवान दा कुछ मनुख दी जिंदगी दे अवतरित होया होवे ऐसा दिखाई नहीं देंदा। कहंदे खलील जिब्रान ने अपनी कहानियां दी किताब दे एक कहानी लिखी है और कहानी है मेरा सुपना। कदी कदी ऐसा भी देखते हैं कि वास्तविकता भी सुपना होंदी है और कदी कदी ऐसा भी होंदा है कि सुपना भी वास्तविकता होंदी है, हकीकत होंदी है। खलील जिब्रान अपना एक सुपना लिखदा है। कहंदा सुपने च मैं की देखदा, एक बहुत वड्डी शोभा यात्रा कई सुभायमान हस्तियां दी निकल रही है। बड़ा वड्डा जलूस, पहले महान भाव पालकी च बैठे ने। मुंडियां ते ये पालकी सैकड़े मनुखा ने चुकी हुई है, अगे हजारां पिछे हजारां। ढोल ढमके पूजा प्रतिष्ठा फुल्लां दी बरखा। एक कहंदा सुपने च ही मैं पुछया ये कौन ने जिन्हां नूं इतने सजदे हो रहे ने, ये कौन ने जिन्हां दे अगों इतने दीवे जगाए जा रहे ने, ये कौन ने जिन्हां दे उत्ते इतने मनुख चौर कर रहे ने और जिन्हां नूं लंबी डंडौत कर रहे ने। सारियां ने दसिया ये मूसा ने, पैगंबरी पुरुष ने। लंघ गई ये सवारी, दूसरी आ रही है। इस सवारी नाल भी हजारां दी भीड़, बड़ा इकट्ठ, बड़े सजदे, बड़ी सुगंध खिलेरी जा रही है, पुष्प दी वर्खा हो रही है। पूछया ये कौन? ईसा ने, ये ईसा है। लेकिन ये जलूस ते बहुत वड्डा है। होर आ रही है तीसरी सवारी, बहुत वड्डी मखलूक, बार बार सजदे, बार बार जयकारियां दी धुन, बार बार नमस्कार सलाम। चारों पासे अतर फुलेल छिड़किया जा रहा है और हीरे मोती तक भी निछावर कीते जा रहे ने। पूछया ये कौन? ए इस्लाम दे बानी मोहम्मद साहब ओ ने। फिर जरदस्त दी सवारी लंघी, बड़ी भारी भीड़, बड़ा सुंदर रथ, बड़े खूबसूरत घोड़े और बड़ी शिंगारी हुई है बग्गी। लंघ गया जद ए जलूस, एक होर सवारी आ रही है। न अगे भीड़, न पिछे भीड़, न कोई सजदे, न पुष्पमाला, न फुल्लां दी वर्खा, ना अतर फलेल दा छिड़कना। पालकी दे बैठी ते कोई रूहानी रूह है, उसदा वेखना प्रभावित करता है, उसदी होंद मुतासर कर दी है। पर अगे भी कोई नहीं, पिछे भी कोई नहीं। दो चार मनुखा ने ये छोटी जी पालकी चुकी हुई है। खलील जिब्रान दा लेखक पुछ करदा है ये कौन महान भाव ने, इन्हां नूं की शौक पै गया,
इस शोभा यात्रा दे नाल चलण दा, जद कोई नाल चलण नूं तैयार भी नहीं, ना अगे ना पिछे। ये कौन? जिन्हां ने पालकी चुकी हुई सी, उन्हां ने एक आवाज होके कहा, ये खुदा है। अख खुल गई खलील जबरान दी, और एक कहंदा मैं सुपना लिखण ते मजबूर हाँ, खुदा नाल कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ये गल वखरी है, खुदा सारियां नाल है, सारियां नाल है, सारियां नाल है। उस नाल कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सारियां ने अपने अपने खुदा बनाए, तो जो अपना खुदा बनाया उते खुदा दे विचकार एक दीवार है, और इन्हां दीवारां दे नाल अनंत होर दीवारां, और इन्हां तमाम दीवारां दा नां ही है माया। इन्हां दीवारां नूं ही कहंदे ने हवा। हवा जो दिखाई देवे, हवा जो प्रभावित भी करे, हवा जिसदी गिरफ्त दे च भी आ जाइए, लेकिन फिर भी वो साडी गिरफ्त दे च ना आवे, साडे हथों निकल जाए। हवा, इसनों भारत दे विद्वानां ने कहा माया प्रभावित कर रही है। माया दे अनंत रूप, लेकिन शिखर दे रूप तो आरंभ करदे ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने बोल। माया चित भरमेण इष्ट मित्र एक बांधवे। भरमा रही है माया, ये छाया दीवार बन के खड़ी हो गई है। प्रथम ते इष्ट, कोई खुदा दे नाल नहीं, कोई परमात्मा दे नाल नहीं, कोई अवतार दे नाल है, कोई पैगंबर दे नाल है, कोई मनुख परमात्मा दे नाल नहीं है, कोई मनुख खुदा दे नाल नहीं है। और सारियां दे रस्ते दे उन्हां दे इष्ट दीवार बन के खड़े ने। इस तो बाद परिवार दी दीवार है, मित्रां दी दीवार है, पुत्रां दी दीवार है, पति दी दीवार है, पत्नी दी जो है दीवार है, बच्चियां दी दीवार है। और ये दीवारां फिर वधियां ने अगां धन संपदा दी दीवार है, प्रभुता दी दीवार है। एक दीवार नूं तोड़ना भी ये मनुख लई मुश्किल है, और ये दीवार हत्थां नाल नहीं टुटदी, सिर दे धक्के नाल टुटदी है। कौन सिर तोड़ा है? हर मनुख अपना सिर बचा रहे है, हर मनुख अपने सिर नूं एक पासे कर रहे है। कौन सिर अगे करे? जो ये दीवार नाल सिर मारे, शायद इसे नूं सजदा कहंदे ने। खुदा नूं सजदा हो गया, परमात्मा नूं मत्था टेकिया गया, गुरु नूं मत्था टेकिया गया। कोई सिर मारे, टुटेगी दीवार, टुटेगा इसदा सिर। दीवार टुटेगी, इहदा सिर टुटेगा, और इसदे सिर दे चों ही निकलेगा परमात्मा, इहदे सिर दे चों ही निकलेगा खुदा। ऐसा भी होया है, किसे किसे ने सीने दे जोर नाल भी इस दीवार नूं तोड़न दी कोशिश की है। किसी ने सिर अगे कीता, किसी ने सीना अगे कीता, किसी ने अपना दिमाग अगे कीता, किसी ने अपना दिल अगे कीता। तो है एक ऐसी इतिहासक गाथा, हनुमान ने लगता है ये दीवार लाजमी सीने नाल तोड़ी है, सिर नाल नहीं है। इंज कह लो सिर ते विचारे कोल है ही नहीं सी। जंगल दे च रहने वाला वानर बहुत सभ्य नहीं हो सकता, सुशिक्षित नहीं हो सकता, बहुत वड्डी तालीम इस कोल नहीं हो सकती। आखिर जंगल दे च इस तरह दा की इंतजाम। लेकिन सीना ते सी उसदे कोल, दिल धड़कदा होया ते सी, उसदे जज्बात भी सन, संबंध जोड़न दी जाच भी सी। सीना अगे कीता है। एक मिथ है, अयोध्या दे श्री सीता ने अपने गल चों मोतियां दी माला उतार के हनुमान दे हवाले की थी। हनुमान दी प्रसन्नता लैण दी कोशिश।
लेकिन ये बारों दो पत्थर चुक ले आया वड्डे वड्डे। हार दे चों मोती कढ़दा है, थल्ले दे पत्थर ते रखदा है ते उपर दे पत्थर दी सट नाल तोड़दा है। 3-4 मोती टुटे ने। सीता सोचदी आखिर गंवार दा गंवार रहा, वानर दा वानर रहा। पुछया ये की कर रहे हो, इन्ने कीमती मोती क्यों तोड़ रहे हो? देख रहा राम है कि नहीं, राम है कि नहीं। राम जड़ दे च नहीं आउंदा, मोती जड़ ने। माला चुक के परे सुट्टी। जद जड़ दे च राम ही नहीं तो मैं फिर जड़ चीज नूं की करां। सीता पढ़ी लिखी, सुशिक्षित, सभ्य, तालीम याफ्ता। कह दिता हनुमंत ये शरीर भी जड़ है, पंजे दे पंजे तत जड़ ने, क्यों रखे है? इसनों भी तोड़, इसनों भी फोड़। अगर इस विच राम नहीं तो क्यों रखे है? हनुमंत कहने ने इस वास्ते रखे है, मेरा भरोसा इस विच राम है, अगर नहीं तो मैं फिर इसनों भी रखण नूं तैयार नहीं। चीरिया उसने अपना सीना। कहंदे ने खून दी धार दे राम नाम दी धुन सी, राम दी आवाज सी। सिर झुके है सीता दा। ये ठीक है, कोई अपना सीना चीरे, राम प्रगट होवेगा। कोई अपना सिर दीवार नाल मारे तोड़े, खुदा प्रगट होवेगा, प्रभु प्रगट होवेगा। लोकी अपना सिर बचांदे ने, अपना सीना बचांदे ने, और एक दिन बेसीना हो जाते ने, बेसिर दे हो जाते ने। जिंदगी अकारत चली जाती है, व्यर्थ चली जाती है। काश सिर अगे करन सरदार बन जान। वाकई उन्हां कोल सिर होंदा है जो सिर अगे करते ने और सिर नूं ही फोड़ के पिछों गुरु नूं प्रगट करते ने, वाहिगुरू दी धुन नूं प्रगट करते ने, उसदे प्रकाश नूं प्रगट करते ने। कोई अपना दिल अगे करदा है। दुनिया दे अगर धर्म दी कोई साधना है तो दिल ते खड़ी है या दिमाग ते खड़ी है। इस तो इलावा किसी होर थां ते इबादत नहीं खड़ी, ना पैरां ते ना हत्थां ते। ये खड़ी है दिल ते, ये खड़ी है दिमाग ते। कोई अपना सिर अगे करे, कोई अपना सीना अगे करे।